तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। और देखिए ये वाली जो वीडियो है, इसमें जो है हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इस वाले भी पोर्शन में जो है सबसे पहले जो है हम वो अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए रीजनिंग का ये जो पोर्शन है अल्फ़ाबेट्स वाला, जिसमें हमको कोडिंग डिकोडिंग का में यूज़ होता है ये। ठीक है, मेजर मेजर यूज़ अगर जो हम इसका देखें तो कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पोर्शन है उसमें बड़ा यूज़ होता है ये। इसमें जो है आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की जो है पोजीशन जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पोजीशन याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये वाला वीडियो देखिए आ रहा है आपके लिए कि इजी से आप जो है पोजीशन याद कर लें। तो सबसे पहले जो पोजीशन याद करना है हमको, तो उसमें सबसे पहले हम 5 लेटर्स की, 5 लेटर्स, जो 5 लेटर्स हैं इनकी पोजीशन याद करेंगे। ये 5 लेटर कौन कौन से हैं? तो ये है EJOTY, इजोटी। ठीक है, तो ये 5 पे होता है, ये 10th पोजीशन पे होता है, ये 15th पे होता है, ये 20 पे होता है और ये 25 पे होता है। ज़्यादातर टीचर्स जो है यही कराते हैं। ठीक है, इजोटी, और कहते हैं कि जैसे ई और जे के बीच में है तो ई से प्लस कर लीजिए, जे से माइनस कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम आपको इससे भी इजी तरीका बताएंगे। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप इजोटी याद रखें, इजोटी तो हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, और EJOTY कैसे, तो 5 प्लस करना है आपको। यहाँ पे ये 5 प्लस है, यहाँ पे जाएंगे तो +5 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो ये +5 करके हम याद कर सकते हैं E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y जो है 25 पे। इसके अलावा जो है 4 आपको और याद करने होंगे खुद से, वो है ABCD, सॉरी 4 नहीं 5। और इस पूरे सीरीज का जो लास्ट है Z, ये आपको याद करना होगा। तो A1 पे होता है, ये सबको याद होगा, B2 याद हो जाएगा, C3 याद हो जाएगा, D4 जो है कभी कभी मुश्किल होती है याद करने के लिए, तो आप यहाँ E लिख लीजिए। और इजोटी का जो E होता है वो 5 पे होता है, आपको पता है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको आप -1 करके याद कर सकते हैं कि E-1D होता है, तो D4 पे आएगा। ठीक है, और Z26 पे होता है। अल्फ़ाबेट्स टोटल जो है 26 होते हैं, तो लाजमी सी बात है जो सबसे लास्ट वाला होगा वो 26 पे होगा। अब देखिए ऐसे आप देखें तो 5 यहाँ, ठीक है, और 4 और 1 5 यहाँ, तो 10 तो आपको याद हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रख, यहाँ तक देखिए 26 - 10 हो गया। ठीक है, तो बस 16 ही याद करना है आपको। इसको आप इतना ही मुश्किल समझते थे, देखिए कितना आसान है कि 16 ही याद करना है। इसमें भी आप देखिए कैसे याद करेंगे, तो ई तक याद हो गया है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो है एफ। ठीक है, एफ को अगर जो याद करना है तो एफ को उलट दीजिए। ठीक है, और ये जोड़िए तो ये देखिए कुछ 6 सा दिखता है, तो इसलिए एफ जो है आपका 6 पे हो जाएगा। अब बारी है जी की, तो जी का ये वाला जो पार्ट है ये देखिए 7 जैसा दिख रहा है, तो जी इसलिए 7 पे हो जाएगा, ये याद कर लेंगे। एच, अगर जो आप एच ऐसे ही बनाते हैं तो ये देखिए एच कुछ ऐसा है, और यहाँ से अगर जो ये क्लोज करा जाए देखिए, ठीक है, तो ये 8 का शेप लेगा, तो एच 8 पे हो जाएगा। आई अगर जो देखें तो आई अगर ऐसे आप देखें हैं कहीं पे, ज़्यादातर आई ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए 9 के शेप में देखने को आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये 9th पे हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब बारी है जे की, तो जे देखिए जोटी अभी आपको इसीलिए याद कराया था क्योंकि जे 10 पे हो जाएगा यहाँ से। अब के है, के को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये समझिए कि 2 बांस हैं आपके पास, 2 बम्बू हैं। ठीक है, या 2 रस्सियां हैं जो ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, और आपको जब के बनाना होगा तो के ऐसा दिखता है, तो ये वाली जो रस्सी है आप इसको इस तरफ खींचे हैं तो के बनाया, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 रस्सियां आपको याद रहेंगी तो 11 याद हो जाएगा, के 11 हो जाएगा। अब बारी है एल की। एल अगर जो देखें तो हमेशा 2 लाइन का यूज करके बनता है, 2 लाइन्स। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो 2 लाइन्स का यूज करके 2 यहाँ और 1 इसके आगे रख देंगे तो एल जो है 12 पे हो जाएगा। अब बारी है एम की। एम को अगर जो आप 90 डिग्री इस पोजीशन में टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आगे एक डंडा लगा दीजिए, एम जो है 13 पे हो जाएगा। एन देखिए, एन जो होता है इसको जब आप बाइफरकेट करेंगे इस वाले पोजीशन से, इस वाले पोजीशन से जब आप बाइफरकेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा।
ये रोमन का 4 है, अगर जो आप समझ पा रहे हैं तो रोमन डिजिट्स अगर जो पढ़े हैं तो ये 4 है, तो इसलिए ये 14 पे हो जाएगा। ओ देखिए, इजोटी में पढ़ा था, ओ 15 नंबर पे आता है, ओ याद होगा। ठीक, इसके बाद बारी आती है पी की। पी का सेम प्रोसीजर है एफ वाला, पलटिए तो कुछ ऐसा बनेगा पी, और आगे एक डंडा खींच दीजिए तो 16th पोजीशन पे जो है आपको पी मिल जाएगा। अब बारी है क्यू की। तो ऐसे देखिए, क्यू जो है, क्यू से जो सबसे आसान से याद होने वाला शब्द है वो कौन सा है, वो है क्वीन। तो ऐसे देखिए कि क्वीन जो है, इनको अपना फर्स्ट लव जो है, फर्स्ट लव, इनकी जिंदगी का जो पहला प्यार है, इनको 17 साल की उम्र में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है 17 साल की उम्र में हुआ है। ठीक है, 17 साल की उम्र में हुआ है। देखिए, तो ये जो 17 है, यहां से आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये जो क्यू हो जाएगा वो 17 पे हो जाएगा। ठीक, अब बारी है आर की। आर का भी सेम प्रोसीजर है। देखिए, आर ऐसा बनता है और यहां से क्लोज कर दीजिए तो 8 जैसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा, 18 नंबर पे हो जाएगा आर। एस देखिए, ऐसे एस बनता है और इसको यहां से क्लोज करिए, ये देखिए पूरा जो है ये 9 जैसा बन रहा है। ठीक है, तो 9th पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, एस वाले को याद करने के लिए यहाँ पे आप एस ऐसे बनाइएगा, ठीक, और यहाँ डॉट बनाइएगा ताकि याद हो पाए। ठीक है, तो 9 ये आपको याद हो जाए, 19th पे याद हो जाएगा। एस हो गया। टी वाला एजूटी में पढ़ा था 20 पे होता है। ठीक है, +5 करा है देखिए ओ से। यू देखिए, तो आपकी उम्र कितनी है, तो 21 साल है, ये आपकी एज है, ये याद रखिएगा। ये एक है, बाद में आई ना समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये 21 हो गया, यू जो है 21 हो गया। वी देखिए, तो वी अगेन 2 लाइन्स का यूज करके बनता है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो 2 लाइन्स का यूज करके बना है। और ये दो लाइन जो है, तो ये ध्यान रखिएगा, एल भी बना था। एल कहाँ गया, ये देखिए, एल पहली बार बना था इसलिए एक लिखा था, अब ये दूसरी बार 2 लाइन बना है तो आगे 2 लिख दीजिए, तो V22 पे हो जाएगा। W की बारी है। इस बार जो M को आपने इधर टर्न किया था, W को इस तरफ 90 डिग्री टर्न कर दीजिए। अगेन 3 जैसा बनेगा शेप और यहां 2 लिखना है आपको, तो W23 पे हो जाएगा। अब X की बारी है। X में देखिए, तो यहां पे देखिए आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये चारों, ये ऐसे याद रखेंगे कि X में 4 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये जो है 24 पे होगा। याद करने में इजी रखना है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना लीजिए। ये देखिए 4 पॉइंट, ठीक है, और ये चारों पॉइंट जो है 24 हो जाएगा। ठीक है, X24 हो गया। Y जो है इजोटी में 25 पे होता है, ये पढ़ा था, और Z आपको पहले ही याद करा देता है 26 नंबर। ऐसे भी Z याद करने जो है सबसे लास्ट है, लास्ट है, तो लास्ट वाला जो होगा वो 26 पे ही होगा। ठीक है, तो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ जो है आपको अगर जो लिख के लर्न करने से छुटकारा पाना है, तो मेरे समझ से ये वाला जो तरीका है काफी आसान है। ठीक है, और इस वाले तरीके को याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है, पूरी वीडियो को 2 बार देखिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद से इसको 2 बार लिखिए और 2 बार लिखने के बाद 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो है पूरा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको ये पूरा जो है, ठीक, और अब यहाँ पे जो है आपके लिए एक टेस्ट प्रैक्टिस बनाते हैं। यहाँ पे आप बताइएगा, देखिए, तो बताइए H किस पोजीशन पे होता है, ऊपर से क्लोज कर दीजिए 8 पे। R जो है किस पे, R किस पे होता है, नीचे से क्लोज कर दीजिए 18 पे। मिलता जुलता जो है आपको बता रहे हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा। अब बताइए F किस पे है, इनवर्स करना था और इसको यहां जोड़ना था 6 पे। P किस पे होता है, तो P को इनवर्स करना था इसे, और यहाँ पे 1 नहीं 2 लिखना था, ये नहीं 1 लिखना है। ठीक है, देखिए हम ही को बोले 1 लिखना है। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब इसी बात पे बताइए टी किस पे होता है। तो टी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन ऐसे आप 2 लाइन याद कर सकते, कंफ्यूजन होगा पहले। 2 लाइन वाला सिर्फ 2 में रहते, एल और वी में, ये ध्यान रखिएगा। T20 पे होता है, इजोटी वाला है, ठीक है। EJOTY से T20 पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एल बताइए किस पे होता है, तो 1 और 2, 2 लाइनें का यूज किया हमने तो 2 हो जाएगा, और पहली बार एल जो है पहले आता है, ठीक है, तो इसलिए 12, ठीक। इसके बाद वी देख लेते हैं, 1 और 2 लाइन, ठीक है, तो 2 लाइन और ये जो है दूसरे नंबर पे आता है, पहले एल आएगा तब ना वी आएगा, तो 22। एक्स बताइए, 4 डॉट होते हैं इसमें, 4 डॉट होते हैं, ये 24 पे आता है, ठीक है। इसी तरह एन बताइए, तो इसको बाइफरकेट करेंगे, रोमन का 4 बन जाएगा, ठीक है, 14 पे आता है, ठीक। जेड बताइए, सबसे लास्ट है 26 पे आता है। चलिए सी बताइए, 3 पे आता है। बी बताइए, 2 पे आता है। डी बताइए, तो या तो E-1 कर लिया, डी की पोजीशन हमेशा याद रखिए कि 4 होता है, ठीक है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा जो आपको याद करना है, ये सारे डिजिट जो है सबसे ज़्यादा आपको कोडिंग में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो कराएं। बाकी के सारे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एस बताइए कैसे करा था, ये वाला पूरा ऐसे जोड़ दिया था, नहीं 9 बन गया था, तो 19th पोजीशन पे आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए डब्ल्यू कैसे करा था, तो डब्ल्यू को 90 डिग्री इधर की तरफ टिल्ट किया था, ठीक है, तो ये बना था, और यहाँ पे 2 होता था। डब्ल्यू दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले डब्ल्यू से पहले एक और ऐसा ही शेप आता है जिसका नाम एम है, और इसको 90 डिग्री इधर टर्न करा था और आगे 1 लगाया था, तो 13 पे हो जाता है एम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ देखिए वॉवेल्स की जो पोजीशनिंग है, वॉवेल्स की, एक सेकंड, हाँ जी, तो देखिए स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है इसलिए मिटाना पड़ा। देखिए वॉवेल्स की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, ये बहुत पेपर में आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए, ई, ठीक है, आई, ओ और यू, ये ध्यान रखेंगे। ये आई है, आई, ठीक। एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा के दोबारा ही कर देते हैं। ओ चलिए देखिए ए, ई, ठीक, ये है आई, ओ और यू, ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो है, इसकी पोजीशनिंग में भी आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प मिलेगी, वो आपको बताएंगे जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराएंगे तो, कि कहाँ पे इसको हेल्प मिलेगी। तो ए की पोजीशन 1 होती है, याद है। ई इजोटी में पढ़ा था, सबसे पहला होता है इसलिए 5 पे होता है, ठीक है। ए, ई हो गया। आई जो है 9 के शेप में होता है, तो 9 होता है। ओ देखिए, ओ किस पे होता है, तो इजोटी में पढ़ा था 15 पे होता है। और यू किस पे होता है बताइए, तो आपकी उम्र 21 साल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई पैटर्न नहीं बनाने लगिएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग पैटर्न बनाने लगते हैं। यहाँ से ये देखिए कि +4 हो रहा है और यहाँ +4 हो रहा है, यहीं आपका पूरा पोजीशनिंग का जो है चक्कर खराब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, अगेन +6 हो रहा है। तो आप ऐसे एक तो बन पा रहा है, अगर जो आप देखें तो कि ये दो आगे के दो +4 पे चलते हैं, बाकी का दो +6 पे चलता है। मगर ये देखिए ये थोड़ा टिपिकल है याद करने में, तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा। तो ये वाला जो है आप इग्नोर ही कीजिएगा, मेरा मानिए तो, ठीक है, इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आप इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो पता चला इसको करने के चक्कर में पूरा गड़बड़ा दिए कि +4 और +6 आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा AEIOU वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो आपने जो अल्फ़ाबेट में पोजीशनिंग करी थी उसी हिसाब से करेंगे। इसी बात पे चलिए बता दीजिए हमको कि टी की पोजीशन क्या होती है। 20 होती है, क्यों? क्योंकि इजोटी में पढ़ा था, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए 5 पहले करा दिया। इनके कॉन्सेप्ट बनाना थोड़ा मुश्किल था, इजोटी से ही करा दिया, ठीक। इसी बात में बताइए वाई का क्या होता है। वाई अगेन इजोटी का पार्ट है और ये 25th पोजीशन पे आता है, ठीक है। चलिए एक और बता दीजिए मेरे कहने पे, वो है जी। तो ये देखिए, तो बनाते ही 7 बन गया, ये जो है 7 पे आता है। ये वाला जो 7 था यहाँ लिख दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब तो देखिए आपको बता ही दिया है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के देखिए हो नहीं पाएगा।
ठीक है। और अगर देखिए इसी तरह की वीडियो अगर जो आपको देखनी है, ठीक है, वीडियो अगर जो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो वीडियो को कीजिए लाइक, ठीक, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए शेयर। शेयर मांगता है भाई, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो ऐसा वाला तीर बना होता है ना शेयर करने के लिए, वो जरूर प्रयोग कीजिए उसका। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। और अल्फ़ाबेट्स काफ़ी ध्यान से कीजिएगा, इसको रिपीटेड मोड पे देखिए, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार। और नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उस वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चंस के साथ ही जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बताते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स भी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, बाय।